वेलकम टू माय चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज। मैं अजय रोशन इस बार लेकर आया हूं क्लास 10 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक इस स्टोरी का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद, हैप्पी ईद। दोस्तों, ये जो हमारा 2.2 लेसन है, इसका जो टाइटल है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइटल की वजह से काफी परेशान थे कि इसका मतलब क्या है। किसी भी स्टोरी, किसी भी कहानी, किसी भी पोयम या किसी भी लेसन का जो टाइटल होता है वो उसका मिरर होता है। अगर इस टाइटल के वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एक लड़का जिसने बैंक को तोड़ा। बैंक को तोड़ा मतलब उसमें चोरी की। लेकिन जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो इसमें चोरी का कहीं भी जिक्र नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई को उजागर किया गया है, जिसे हम अफवाह कहते हैं। ये जो अफवाह होती है, ये किसी की भी तबाही और बर्बादी का कैसे सामान बनती है, इस चीज को इस सबक के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज से रस्किन बॉन्ड ने जो इसके राइटर है, पेश किया है। समाज की इस बुराई को जो है तो उन्होंने यहां पर बताया है। रस्किन बॉन्ड जो है ब्रिटिश मूल के इंडियन राइटर है। इनकी फैमिली मसूरी में रहा करती थी। इन्होंने बच्चों के तालीमी लिटरेचर के ऊपर बहुत काम किया। इनकी इस काम के ऊपर से भारत सरकार ने इन्हें जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री 1999 में और पद्म विभूषण 2004 में दिया। इस सबक के अंदर उन्होंने रिमार्क मतलब अफवाह के ऊपर जोर दिया है कि किस तरह से एक अफवाह एक कामयाब बैंक को दिवालिया कर देती है, डुबा देती है। एक लड़का उस अफवाह को जो है फैलाता है और उस अफवाह की बिना तहकीक के लोग जो है उस पर यकीन कर लेते हैं और एक अच्छा खासा बैंक जो है उस अफवाह की वजह से दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है। तो इसलिए हमारे इस सबक का टाइटल होगा कि एक लड़का जिसने बैंक को डुबा दिया या एक लड़का जिसने बैंक को दिवालिया कर दिया। यह कहानी है पीपल नगर की। वहां पर पीपल नगर नाम की एक बैंक है, सेठ गोविंद राम की। वहां जो है नाथू नाम का एक शख्स झाड़ू लगाने का काम करता है और अपने रोजमर्रा की तरह वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। उस बैंक के बाहर जो है तो वो झाड़ू लगा रहा है, लेकिन कुछ नाराजगी और गुस्से में वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से झाड़ू को सीढ़ियों पर पटक रहा है। क्योंकि वहां से एक धोबी का लड़का जिसका नाम सीताराम है वो गुजरता है। उसके सर के ऊपर जो है कपड़ों की गठरी रखी हुई है जिसमें इस्त्री किए हुए साफ कपड़े हैं और नाथू जो है तो जोर जोर से झाड़कर जो है तो धूल उड़ा रहा है। तो ये उससे कहता है कि तुम्हें बैंक 2 रुपए ज्यादा दे रही है जो तुम इतने जोश में झाड़ रहे हो। नाथू जो कि पहले से गुस्से में रहता है, इससे कहता है कि तुम तो ज्यादा देने की बात कर रहे हो। इस बैंक ने तो मुझे पिछले महीने का मेरी खुद की तनख्वाह का पैसा भी तक नहीं दिया है। आज 20 तारीख आ गई है और इन्होंने जो है अभी तक मुझे मेरी तनख्वाह का पैसा नहीं दिया है। किसी गरीब की तनख्वाह रोकना अच्छी बात नहीं। फिर वो कहता है कि अब मैंने तय किया है कि मैं जल्द से जल्द जैसे ही मुझे अपनी तनख्वाह मिलेगी, मैं अपनी तनख्वाह लेकर इस बैंक की नौकरी को छोड़कर कहीं और नौकरी करूंगा। तो सीताराम से वो कहता है कि वो इसके लिए नौकरी तलाश करे। तो सीताराम भी उससे वादा करता है कि वो जरूर इसकी काम आएगा और उसके लिए जो है तो नौकरी तलाश करेगा और वो अपने कपड़ों की गठरी लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब सीताराम जो है अपने काम को अंजाम दे रहा है, मतलब कपड़े घर घर कपड़े बांट रहा है और चौथे नंबर के घर में जब आता है तो जो कि किसी मिसेस श्रीवास्तव का घर है, वहां उसे उनकी बात करने की आवाज आती है कि उन्हें किसी सफाई करने वाले या झाड़ू लगाने वाले की जरूरत है। तो ये बात सुनकर जो है तो वो उनसे बात करता है नाथू के बारे में कि उनका एक दोस्त जो कि बैंक में काम करता है और बैंक उसे
एक महीने से तनख्वाह नहीं दी है या बैंक उसे तनख्वाह नहीं दे रही है, इसलिए वो बैंक का काम छोड़कर नए काम की तलाश में है, अगर आप चाहे तो अगले महीने से वो आपके यहां सफाई के काम पर आ सकता है। तो मालकिन उससे कहती है, मिसेस श्रीवास्तव, कि आप उसे मुझे कल आकर मिलने के लिए कहो। फिर जो है नथु इस बात पर खुश हो जाता है कि वो ना सिर्फ अपने ग्राहक मतलब घर मालकिन जो मिसेस श्रीवास्तव है और अपने दोस्त नातू दोनों के भी काम आया। और फिर वो अपने कपड़ों की गठरी उठाकर जो है अपने रास्ते पर चल पड़ता है। अब मिसेस श्रीवास्तव, जिनसे नाथू ये कहता है कि बैंक का मुलाजिम, पीपल नगर बैंक का मुलाजिम या सेठ गोविंद राम की बैंक का मुलाजिम, उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए जो है तो वो बैंक की नौकरी छोड़ रहा है। अब इस बात को जहन में रखते हुए मिसेस श्रीवास्तव, जिन्हें कुछ शॉपिंग करना होती है, तो वो अपने जो है आया को, बच्चे को उस आया के हवाले करके और घर के बावर्ची को दोपहर के खाने का इंस्ट्रक्शन देकर जो है तो कपड़ों की दुकान की तरफ चली जाती है। दोपहर का वक्त है, धूप है। धूप से बचने के लिए वो एक इमली के दरख्त के नीचे खड़ी होती है, जहां पर उन्हें उनकी दोस्त मिसेस भूषण मिलती है। तो दोनों पहले तो पीपल नगर में पड़ने वाली गर्मी के बारे में जो है तो बात करते हैं कि पीपल नगर की तारीख में आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी। फिर जो है मिसेस श्रीवास्तव मिसेस भूषण को अपने लाए हुए कपड़े दिखाती है, उसके शेड, उसके कलर, उसके टेक्सचर्स वगैरह पर जो है तो डिस्कशन होता है। फिर बातों ही बातों में जो है अब अफवाह की शुरुआत होती है। तो मिसेस श्रीवास्तव मिसेस भूषण से कहती है, क्या तुमने सुना है पीपल नगर बैंक, सेठ गोविंद राम की जो बैंक है, वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे रही है। अब यहां पर वो बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। एक मुलाजिम नहीं बल्कि मुलाजिमों को जो है तो तनख्वाह नहीं दे रही है। और आज सुबह ही मुझे पता चला कि एक महीने से उन्होंने जो है अपने सफाई वाले को भी तनख्वाह नहीं दी है। तो मिसेस भूषण कहती है कि ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है। अगर ऐसा है कि वो अपने सफाई वाले को भी तनख्वाह नहीं दे रही है, तो इसका मतलब वो बैंक के हालात ठीक नहीं है। अगर वो अपने सफाई वालों को तनख्वाह नहीं दे सकती तो दूसरों को वो रकम कैसे लौटाएंगे। फिर अब अफवाह आगे कैसे बढ़ती है। मिसेस भूषण जो है मिसेस श्रीवास्तव को इमली के दरख्त के नीचे छोड़कर अपने पति के तलाश में निकल पड़ती है, जो किसी फोटो की दुकान पर बैठकर उसके मालिक से बातचीत कर रहे हैं। जब वो उस दुकान पर पहुंचती है तो वो मिसेस भूषण जो है चिल्लाकर अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हें 1 घंटे से तलाश कर रही हूं और तुम शहद की मक्खी के मालिक कभी इस दुकान तो कभी उस दुकान पर जो है तो उड़ रहे हो। तो वो कहता है कि नाराज मत हो। तो मिसेस भूषण कहती है, पहले तो इतनी गर्मी है और ऊपर से जो है बैंक जो है तो दिवालिया होना शुरू हो गए हैं। यानी अपनी बात के अंदर दूसरी बात को किस तरह से वो पेश करती है कि पहले तो यहां पर इतनी गर्मी है, मैं गर्मी से परेशान हूं और उसके साथ साथ में पीपल नगर के बैंक भी जो है अब दिवालिया होना शुरू हो गए हैं। तो जो फोटो दुकान का मालिक होता है कमल किशोर जिसका नाम होता है, जैसे ही वो ये बात सुनता है कि बैंक दिवालिया हो रहा है तो वो पूछता है, क्या कहा तुमने? बैंक? कौन सा बैंक? तो मिसेस भूषण कहती है कि पीपल नगर बैंक। मैंने सुना है कि इसने अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देना बंद कर दिया है। फिर जो है वो कमल किशोर से पूछती है, क्या आपका उस बैंक में अकाउंट है? तो कमल किशोर जो है तो कहता है, मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो हजाम है उसका है। फिर वो अपने पड़ोसी जिसका नाम दीपचंद है उसको वहां से आवाज देता है और उससे कहता है कि तुमने सुना है कि पीपल नगर बैंक दिवालिया हो गई है, इसलिए जल्दी करो और जल्दी से अपना पैसा निकालो। तो दीपचंद जो कि किसी ग्राहक की कटिंग और दाढ़ी बना रहा होता है, जैसे वो ये बात सुनता है कि बैंक दिवालिया हो गई है तो घबराहट के मारे बालों की जगह उस ग्राहक का कान कट जाता है और वो ग्राहक एल्डरली मैन जो वहां बैठा होता है वो दर्द के मारे और मायूसी के मारे चिल्लाने लगता है। दर्द इसलिए कि उसका कान कट जाता है और मायूसी इसलिए कि उस बैंक में उसका भी पैसा होता है। तो अपनी दाढ़ी और कटिंग को आधा छोड़कर दौड़ता हुआ सामने की जनरल स्टोर में जाता है और वहां से सेठ गोविंद राम को फोन लगाता है। तो उधर से उसे जवाब मिलता है कि सेठ गोविंद राम जो है तो नहीं है। जब वो पूछता है कि वो कहां है
तो उसे जो है तो ये जवाब मिलता है कि सेठ गोविंद राम अपनी फैमिली के साथ जो है कश्मीर छुट्टियां मनाने गए हैं। तो इस शख्स को यकीन नहीं होता है कि फिर वो दोबारा जो है वापस उस हजाम की दुकान पर आता है और उससे कहता है कि चिड़िया जाल से उड़ चुकी है, या परिंदा जो है यहां से फुर हो चुका है और सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर भाग गया है। इसका मतलब यकीनन बैंक डूब गया है और अब वो वहां से सीधा दौड़ता हुआ अपनी ऑफिस की तरफ चेक बुक लेने के लिए चला जाता है। अब ये अफवाह उस धोबी के लड़के से मिसेस श्रीवास्तव से मिसेस भूषण से जो है कमल किशोर से दीपचंद और दीपचंद से वो जो उस एल्डरली आदमी होता है उसका ग्राहक तक पहुंचती है और धीरे धीरे ये खबर जो है जंगल की आग की तरह पूरे पीपल नगर में फैल जाती है कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो दिवालिया हो गया है। तो व्यापारी, ग्राहक, टेलर, भिखारी और पान ठेले वाले और ठेले चलाने वाले तमाम लोग जो है सबको इस बात की खबर मिल जाती है कि पीपल नगर का बैंक दिवालिया हो चुका है या बैंक डूब रहा है। वहां सामने कमेंट पर एक बूढ़ा गणपत नाम का एक भिखारी बैठा रहता है जिसको आज तक कभी किसी ने चलता हुआ नहीं देखा। हमेशा जो है तो वहां पाल्टी मार कर बैठा होता है और शाम में एक गाड़ी आकर उसको ले जाती है। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि बैंक डूब रहा है तो गणपत सबको हैरानी में डाल देता है, क्योंकि वो गणपत जिसे कभी किसी ने चलता हुआ नहीं देखा था आज जो है तो वो दौड़ता हुआ बैंक की तरफ फुल स्पीड में बैंक की तरफ दौड़ रहा था। और जो है तब यह पता चला कि इस गणपत का बहुत सारा पैसा उस बैंक के अंदर जमा था। फिर लोग सड़क के किनारे खड़े रहकर उस बैंक के हालात के बारे में बातचीत करते हैं। तो कोई कहता है कि ना सैलाब आया, ना जलजला आया, ना सूखा पड़ा, फिर पीपल नगर की बैंक कैसे डूब गई। तो कोई अंदाजा लगाता है कि शायद इस वजह से डूब गई। कुछ लोग गुस्से में होते हैं कि ये बैंक, हमारा पैसा बैंक के अंदर रखा है, ये कैसे डूब गई। तो कुछ लोग दूरअंदेशी का दिखावा करते हैं कि अच्छा हुआ जो हमारा पैसा उस बैंक के अंदर नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि वो बैंक डूबने वाली है तो हमने हमारा पैसा निकाल दिया था। तो इसलिए जो है वो इस तरह का अंदाजा लगाकर अपनी दूरअंदेशी का मुजाहरा शो ऑफ कर जो है तो खुश हो रहे होते हैं। सब सेठ गोविंद राम पर इल्जाम लगाते हैं। कोई कहता है कि सेठ शहर छोड़कर भाग गया, तो कोई कहता है कि सेठ जो है मुल्क छोड़कर भाग गया, तो एक तीसरा शख्स कहता है कि नहीं, वो पीपल नगर में ही जो है तो हमारा पैसा लेकर छुपाकर बैठा हुआ है। तो चौथा शख्स तो एक अजीब ही न्यूज सुना देता है कि उसने सुना है कि सफाई वाले ने उसको पीपल नगर बाजार में जो इमली का दरख्त है वहां पर उस सेठ गोविंद राम ने जो है फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक सफाई वाले ने उसको ये बताया है। तो ये अफवाहें फैलती ही जाती है और नए नए कयास आराइयां जो है तो लगाए जाते हैं। फिर दोपहर तक जो है तमाम लोग बैंक में जमा हो जाते हैं। हर कोई अपना पैसा मांग रहा होता है। अब मैनेजर अचानक इतने लोगों के आ जाने और पैसा मांगने की वजह से कश्मकश में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है। वो लोगों से कहता है कि पैसा लाने के लिए इतना सारा पैसा जो है हमारे पास नहीं है, ये पैसा हमें दूसरी बैंक से लाना होगा जो तकरीबन 30 मील दूर है। लेकिन वो हुजूम वहां से हटने के लिए तैयार नहीं होता है। वो जो है तो अपना पैसे के लिए वहां पर अड़ जाते हैं। मैनेजर सेठ गोविंद राम से कांटेक्ट करता है लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो कश्मीर में जो है हाउस बोट के अंदर अपनी फैमिली के साथ में छुट्टियां मना रहे होते हैं। फिर लोगों को वहां से काउंटर से हटने के लिए जो है तो कहा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप कल आइए, कल आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बैंक के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन जो है उसे मंगाने के लिए वक्त लगेगा। लोग जो है वहां से हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाहर निकलकर वो नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं कि हमारा पैसे हमें वापस दो, सेठ गोविंद राम को हाजिर करो, इसने ही हमारा पैसा छुपा कर रखा है। और कुछ तो बदमाश ऐसे होते हैं जिनका बैंक में 1 रुपया भी नहीं होता, वो लोगों को वर्गलाते हैं, उचकाते हैं
और जो है बैंक का मैनेजर जो है तो उनसे कहता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे इंतजाम करने के लिए उन्हें एक दिन का वक्त चाहिए, तो आप सब जो है तो कल वापस आना और अपना पैसा लेकर जाना। लेकिन हुजूम चिल्लाकर कहता है कि नहीं, हमें हमारा पैसा अभी चाहिए, अभी चाहिए। फिर अचानक जो है तो हुजूम में से पत्थर आसमान में उड़ता हुआ आता है और बैंक की कांच की खिड़की पर लगता है, और फिर इस तरह से जो है तो बैंक के ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। फिर अगली सुबह नाथू जो है रोजमर्रा की तरह अपनी सफाई करने के लिए वहां पर आता है। वहां आकर जो है तो उसे बहुत सारे पत्थर, कागज, कचरा सीढ़ियों के पास नजर आता है। वो गुस्से में आ जाता है और नफरत से चिल्लाकर कहता है कि एक तो मुझे ये बैंक तनख्वाह नहीं दे रही, ऊपर से जो है तो यहाँ पर इतना सारा कचरा मुझे साफ करना पड़ रहा है। वो झाड़ू जो है गुस्से में सीढ़ियों पर मार देता है और फिर जो है जोर जोर से पटक पटक के वो सफाई करना शुरू कर देता है। फिर दोबारा वही धोबी का लड़का साइकिल से वहां पहुंचता है और उससे कहता है, उसे सलाम करता है, गुड मॉर्निंग कहता है, और उस साइकिल से उतर कर उससे कहता है कि अगले महीने तुम जो है नई नौकरी के लिए तैयार रहो। वैसे भी मेरे ख्याल से ये जो बैंक है ये डूबने वाला है, ये बंद होने वाला है। तो नाथू हैरानी से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो सीताराम उससे कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, कल पीपर नगर की आधी आबादी जो है इस बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए आई थी और वो इस बैंक में अपना एक भी पैसा नहीं रखना चाहते। फिर वो कहता है कि शुक्र है कि मेरा एक पैसा भी इस बैंक के अंदर नहीं है, और वो जो है तो खुश होता है और उस साइकिल पर बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर जो है नाथू वापस सफाई करने लगता है और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगता है। फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है तो बैंक की सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाकर वो बैठ जाता है और फिर जो है वो मैनेजर का इंतजार करता है ताकि उससे अपनी तनख्वाह के पैसे ले, ताकि वो अपने काम के पैसे उससे मांग ले। फिर बैठे बैठे वो सोचने लगता है कि अचानक इतना कामयाब बैंक दिवालिया कैसे हो गया, अचानक इतना पैसे वाला बैंक जो है डूब कैसे गया। और दिल ही दिल में वो ये बात सोचता है, ये कैसे हो सकता है। तो इस सबक के अंदर, इस स्टोरी के अंदर जो है यही बताया गया है कि किस तरह से जो है एक अफवाह एक कामयाब और पैसे वाली बैंक को, जो कि बहुत सक्सेसफुल बैंक होती है उस पीपल नगर गांव की, एक छोटी सी अफवाह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचकर जिस तरह से पूरे गांव में फैलती है, तो उस अफवाह की वजह से कामयाब बैंक तबाह बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है। तो इस स्टोरी से रस्किन बॉन्ड ने हमें यह लेसन देने की कोशिश की है कि कभी भी अफवाहों पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अफवाहों पर ध्यान देने से पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए कि यह बात सही है या गलत है, या हमें कोई भी बात अगर पता चलती है तो उसे दूसरे तक पहुंचाने से पहले हमें खुद उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, वरना हम जो है किसी की भी बर्बादी का सामान बन सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने कहा था कि इसका जो टाइटल है उसका मतलब होगा एक लड़का जिसने बैंक को डुबो दिया, और वो लड़का होता है वो धोबी का लड़का सीताराम, क्योंकि वही अफवाह के बाजार को गर्म करता है। तो जो है तो प्यारे बच्चों और व्यूअर्स, आप जो है तो इस तरह से इन अफवाहों पर ध्यान, अगर आप तक अब कोई अफवाह आती है तो आप उसे फैलाने का जरिया मत बनो, पहले उसकी तहकीक करो और फिर जो है तो उस पर यकीन करो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जेडपी गवर्नमेंट हाई स्कूल अचलपुर के और नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल सूरजी, इनके तो ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है मैं इनके नाम डेडिकेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप जरूर जो है मुझे अपने सजेशन के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए बताएं, और इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्लास 8 2.1 ट्राई अगेन, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।